नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे लिए जाते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरी देख ली तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। फ्रेंड्स, इन सवालों को हल करने के लिए कुछ जानकारी की आवश्यकता है। आपको बेसिक जो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से देखिए, एक जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, इससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है सी एस वी बराबर पाई डी एन बटे 1000। यहाँ पर सी एस बराबर है कटिंग स्पीड, डी बराबर है ड्रिल का व्यास और एन बराबर है प्रति मिनट चक्रों की संख्या, जिसे हम आरपीएम भी कहते हैं। और पाई का मान क्या है? 22/7। तो इन सभी का आपको याद रखना है क्योंकि आगे आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड दिखी रही होगी, जैसा आपको देखने को मिल रहा है। एक 20 mm व्यास के कारखंड को लेथ पर 350 आरपीएम पर काटना है, तब कारखंड की गति क्या होगी? फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कारखंड की गति या कटिंग स्पीड एक ही होती है, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। और सूत्र क्या है हमारा वी निकालने के लिए, कटिंग स्पीड निकालने के लिए? वो है हमारा पाई डी एन अपॉन क्या है? 1000। फ्रेंड्स, इसी सूत्र से ये सब कुछ निकलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर d बराबर क्या है पहले ये देख लीजिए, n बराबर क्या है और आपको निकालना क्या है। बस ये तीन चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। d बराबर है आपका ड्रिल का व्यास, ठीक है फ्रेंड्स, ड्रिल का व्यास है। n बराबर क्या है? आपकी आरपीएम। और v बराबर जो आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। तो d बराबर हमारा है 20 mm, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आरपीएम कितनी है? n यानी आरपीएम होता, ध्यान रखें, 350 mm, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये सब आपने देख लिया है। फ्रेंड्स, आप एक कॉपी रखिए और एक पेन रखिए और उसमें सब कुछ ये ध्यान में रखिए और उतारते चलिए। आपको मैं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन दूंगा और उन्हीं के आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इनको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इन सबको हम वैल्यू पुट कर देंगे हमारे इस सूत्र में, जो कि सूत्र क्या था हमारा, यहाँ पर ध्यान देखिए, पाई यहाँ रखा है, पाई। और यहाँ पर डी का मान क्या है? तो ये है 20 mm, ठीक है। और आर एन क्या है हमारा? तो ये है 350 mm, ठीक है। इसके बटे में क्या आ जाएगा? तो इसके बटे में 1000 आ जाएगा सिंपली। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पाई का मान क्या होता है आपको पता है? 22/7। और जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो 22 के नीचे ऊपर 22 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये होगा। तो ये 20 × साढ़े, यहाँ पर इस प्रकार से ये होगा, ध्यान से देखिए। और फिर यहाँ पर इंटू 1000 आ जाएगा। अब देखिए, ये 7 से ये 35 आराम से कट जाएगा, ये एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगी, ये एक शून्य से हमारी ये एक शून्य कट जाएगी। यहाँ पर क्या 5 बार कटा तो यहाँ पर 5 बचा। ध्यान से देखिए फ्रेंड, मैं क्या बताऊंगा, ये 7 से हमने 35 काटा तो कितना बचा? 5 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 5 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। बचा क्या आपका? यहाँ पर बचा आपका 22। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 22 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि मीट्रिक में दिया है। तो इस प्रकार से इसे हल करना बड़ा ही सरल है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका निश्चित ही, आप जो पेपर देंगे तब आपका 1 नंबर तो पक ही जाएगा फ्रेंड्स। हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, 22 प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ध्यान से देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। एक नरम स्टील की प्लेट में 25 mm व्यास वाली ड्रिल से ड्रिल करने के लिए 22 प्रति मिनट, जो कि आपकी कटिंग स्पीड है, की गति से काटने की सिफारिश की जाती है। आरपीएम ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आरपीएम ज्ञात करना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से ये हल होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आरपीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे ताकि आपको साफ साफ समझ में आए, ठीक है। आरपीएम आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको डी यानी व्यास क्या दिया है वो देख लीजिए। तो 25 हमारा, आप कहेंगे सर हमारे पास 25 mm है, ठीक है। और कटिंग स्पीड जिसे हम वी से डिनोट करते हैं वो क्या दिया है आपको? 22 प्रति मिनट। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका आरपीएम का सूत्र क्या बनेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर आपका जो आरपीएम का सूत्र बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये पाई डी एन बटे 1000 से ही बनेगा। आर पी एम बराबर कटिंग स्पीड, तो फ्रेंड मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? व्यास इंटू पाई,
ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से आपका ये सूत्र बनेगा। ये पाई डी एन बटे 1000 में ही मैंने पक्षांतर से निकाला है, आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करना है केवल। अब वैल्यू क्या है हमारी, आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको साइड में करके बताता हूँ। तो इस प्रकार से ये होगा। तो फ्रेंड्स कटिंग स्पीड आपको क्या दी है, तो आप कहेंगे सर हमारे कटिंग स्पीड जो है वो है 22, ठीक है। यहाँ पर आपको 1000 यहाँ पर, और डी कितना दिया है आपको, तो यहाँ पर डी आपका 25 इंटू 22/7 को आप किस प्रकार लिखेंगे, तो 22 यहाँ पर आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिए इस प्रकार से ये करते हैं। तो अब आप काटिए, तो ये 22 से ये 22 गया, ठीक है। अब ये 25 से 1000 कितने बजे, 25 चौके 100 होता है, तो यहाँ पर आपके 40 बच जाते हैं। और अब आप अगर 40 में 7 का गुणा करते हैं तो आपके सामने जो 7 चौको 28 मतलब 280, ठीक है फ्रेंड्स, 280 आएगी यहाँ पर आपकी आरपीएम। और ये कौन से ऑप्शन, अगर आप सी देखेंगे तो सी में ये आपको दिखाया गया है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 280 mm। तो इस प्रकार से आप निकालते हैं आरपीएम का ये सूत्र पूरा फ्रेंड्स, यहाँ से ये निकल जाएगा। ये सूत्र कहाँ से बना है मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आरपीएम का सूत्र कहाँ से बना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको कटिंग स्पीड का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई डी एन बटे 1000, ये होता है आपका कटिंग v बराबर होता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एन। आरपीएम का मतलब क्या होता है, मैं जैसे आपको पहले बता दिया। तो जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये एन इधर लेके आएंगे आप, तो एन बराबर क्या होगा, तो आप देख लीजिए ये जो एन होगा वो होगा वी क्योंकि ऊपर आ जाएगा, एन वी की जगह पे गया है ना, तो वी ऊपर आ गया, ठीक है। वी इंटू, सॉरी यहाँ पर इंटू आएगा, इंटू 1000 अपॉन ये पाई जो ऊपर है ये नीचे जाएगा पाई डी। तो यही तो सूत्र हमने लगाया था, ठीक है। यहाँ पर आपको ये करना है। तो इस प्रकार से ये कुछ हल होते हैं, बड़े ही सरल सवाल हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें क्या पूछा गया है आपसे। फ्रेंड्स आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको स्लाइड में क्या निकालना है। फ्रेंड्स मुझसे पहले आप लोग भी कर लिया करें, मैंने आपसे जैसे पहले ही बोल दिया कि पेपर और पेन लेकर आप बैठें। क्या है क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति मिनट की कटाव गति यानी कटिंग स्पीड पर एक 40 mm जाप को मोड़ने या मरोड़ने के लिए लेथ स्पिंडल की गति यानी आरपीएम क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो ध्यान से देख लीजिए क्या क्या हमको वैल्यू दी है। तो यहाँ पर v जो है वो है 30 प्रति मिनट, ठीक है। और d बराबर क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर 40 mm है डी दिल का व्यास, और आरपीएम सिंपली आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। सूत्र क्या है हमारा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन जो हुआ था उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो हमारा सूत्र बना था एन, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, उसका जो सूत्र बना था वो कुछ इस प्रकार से था कि 1000 इंटू वी अपॉन पाई डी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो n बराबर 1000, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करें। v बराबर क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर v यानी 30 है, ठीक है। और यहाँ पर पाई का मान अगर 22/7 रखेंगे तो 22 यहाँ आएगा और ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 जो कि हमारा d था। अब आप इसे आसानी से जो है काट सकते हैं। काटने पे क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देख लीजिए। ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट जाएगा, 4 से 1000 कितने बार कटेगा, तो ये 25 चौके 100 होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, 4 से कितने बार कटेगा, ये 25 बार कट जाएगा 100, और ये सुनिए यहाँ पर जाइए 250 हो जाएगा, ठीक है। और अब आप अगर गुणा करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। आप यहाँ पे देखिए 250 इंटू 3 बट इंटू 7 अपॉन क्या आएगा आपका 22। जब आप सब हिसाब किताब करेंगे फ्रेंड तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ आएगा आगे। जब आपके पास वैल्यू क्या आएगी 5250 बटे 22, और अगर आप इसे काटेंगे तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो इतना आएगा 238.6। फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखेंगे ऑप्शनों में तो इसका जो आंसर में है वो है ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है 238 लिखा है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन ये थोड़ा सा लगभग में आता है तो आंसर बी ही माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, जो कि आपका लिखा है 238 आरपीएम, इसका राइट आंसर होगा। मैंने यहाँ पर आपको करके बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे अधिकतर पूछा जाता है परीक्षाओं में। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ड्राइविंग गियर का पिच व्यास 100 mm तथा स्पीड 50 आरपीएम है। यदि ड्रिवन पिनियन का पिच व्यास 25 mm है तो उसका स्पीड क्या होगी। यहाँ पर आपको स्पीड निकालना, आरपीएम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले इस गणित को करने के लिए आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, d1 अपॉन d2 बराबर क्या है n2 अपॉन n1।
ये आपको सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए N1 है, ये थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से करके बताता हूँ। ये N1 था, क्या था, D1 अपॉन D2 बराबर N2 अपॉन N1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर D1 का मतलब क्या है ये देख लीजिए और N1 का मतलब क्या है। तो D1 का मतलब है आपका ड्राइविंग गियर का व्यास, ठीक है। D2 का मतलब है ड्रिवन गियर का व्यास। N1 का मतलब है हमारा ड्राइविंग स्पीड और N2 का मतलब क्या है, ड्रिवन स्पीड। सीधी सी सिंपल बातें हैं, सभी की वैल्यू पुट कर देना। सबसे पहले मैं आपके सामने वैल्यू रखता हूं। तो D1 क्या दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर D1 जो दिया है वो है 100 mm। N1 क्या दिया है, तो वो आपको N1 दिया है 50 RPM। D2 क्या दिया आपको, तो वो दिया है 25 और आपको N2 निकालना है। तो आपको सिंपली एक सूत्र जो मैंने आपको बताया उसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। किस प्रकार से होगा, ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रकार से होगा ये गणित हल। तो जब आप रखेंगे D1 अपॉन D2 और N2 अपॉन N1 में, तो इस प्रकार से कुछ रखा जाएगा 100 इंटू अपॉन 25 बराबर N2 आपको जो निकालना है बटे क्या आएगा, तो 50, ठीक है। अब आप यहाँ से काटने की कोशिश करिए। तो अगर आप देखिए इस पक्षांतर करते हैं N2 का, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, तो N2 बराबर हो जाएगा 100 इंटू 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 25, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार से कुछ होगा। जब आप इसे काटेंगे तो आपके सामने जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 200, ठीक है फ्रेंड। 200 RPM आपका निकल कर आएगा N2 बराबर, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका ये गणित होता है D1 अपॉन D2 अपॉन N2 बटे N1। अगर आप निकालते हैं सूत्र ये लगता है आपको और सिंपली ये गणित हो जाता है। इसी के साथ एक गणित और आता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बनता है जो कि टीथ से होता है, दांतों से, गियर के दांतों से बनता है, वो भी हम कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स दांतों के लिए। एक गियर का पिच व्यास, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं स्लाइड में, 150 mm है तथा उसमें 50 दांतें हैं। यह एक पिनियन को घुमाता है जो कि आपका क्या हो जाएगा, ड्रिवन, ठीक है। तो जिसका पिच व्यास 60 mm है, तो पिनियन के दांतों की संख्या ज्ञात करना है आपको। सिंपली इसमें जो सूत्र लगेगा वो फ्रेंड्स यहाँ पर N अलग हो जाएगा और यहाँ पर T आ जाएगा आपका। तो सूत्र क्या बनेगा आपका, तो ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से कुछ सूत्र बनेगा कि D1 अपॉन D2 बराबर यहाँ पर T1 अपॉन T2। फ्रेंड्स इस सूत्र में ये है कि यहाँ पर T1 पहले आएगा, ऊपर नीचे T2 आएगा। अब ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इनका मतलब क्या है। तो D1 बराबर क्या होगा आपका, ड्राइवर गियर का व्यास हो जाएगा, ठीक है। D2 बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिवन गियर का व्यास जो घूम रहा है। T1 क्या हो जाएगा आपका, तो T1 हो जाएगा दांतों की संख्या काय की, तो वो आएगा आपका ड्रिवन गियर का, ठीक है। और T2 क्या हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा ड्राइवर गियर की संख्या। तो अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है यहाँ पर T2, यानी पिनियन की दांतों की संख्या, जो घूम रहा है पिनियन, उसका मतलब है T2। तो यहाँ पर T2 आपको निकालना है। वो किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके आपको बताते हैं। तो पहली बात तो हम सारी चीज़ों को जरा जो वैल्यू है वो पहले लिख लेते हैं। तो जो D1 दिया है हमें, वो कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 150 mm है D1, ठीक है। और T1 क्या है, तो T1 आपको दिया है 50, ठीक है। दांतों की संख्या क्या है 50। D2 क्या दिया है आपको, तो D2 आपको 60 mm दिया है और T2 आपको निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे सूत्र में अगर हम अप्लाई करते हैं तो D1 अपॉन D2 बटे बराबर T1 अपॉन T2 में हम रखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ रखाएगा 150 बटे 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 अपॉन T2, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार से ये कुछ बनेगा। अब मैं इसे पक्षांतर करके हम अगर T2 को निकालेंगे तो इस प्रकार से कुछ आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने जो है कॉपी में करते रहिए। तो ये T2 का जो वैल्यू रखाएगी वो इस प्रकार से रखाएगी। T2 बराबर हो जाएगा 60 इंटू 50 अपॉन 150, ठीक है। इस प्रकार से कुछ रखाएगा। तो आप इसे सिंपली काट लेंगे तो ये एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 3 15 और 3 से 60 कितने बार कटता है, तो आप कहेंगे सर T2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। T2 बराबर 20, यहाँ पर दांतों की संख्या आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है इंटरेस्टिंग, वो भी आप ध्यान से देखें। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को।
फ्रेंड्स अक्सर आपकी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। क्या लिखा है ऊपर देखिए ध्यान से स्लाइड में, 104 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले या फिर डिग्री सेल्सियस दिया रहता है और आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो सूत्र क्या है हमारा, जो सूत्र बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, C/5 बराबर F-32/9। ये माइनस है फ्रेंड्स, ध्यान से रखें। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। फ़ारेनहाइट क्या दिया आपको 104, तो यहाँ पर C/5 हो जाएगा बराबर 104 माइनस 32/9। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा। तो आपका क्या आएगा C/5, तो यहाँ पर आएगा, जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72/9। अब ये 9 का जब इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9C बराबर क्या हो जाएगा 72 × 5, इस प्रकार से कुछ होगा। और जब आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तो देखिए फ्रेंड पहले तो आप इसका गुणा करेंगे तो 9C बराबर क्या हो जाएगा, तो 360/9। जब इसे काटेंगे तो 9 चौको 36, तो ये 4 बार कट जाएगा। और जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, तो ये जो आंसर आएगा आपका वो निकल कर आएगा डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसे हल करते हैं। अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट कर लेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो डिग्री सेल्सियस एक ही सूत्र से निकल जाता है, जो कि है C/5 बराबर F-32/9। एक क्वेश्चन और भी आता है आपको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अगले ही क्वेश्चन बताता हूँ स्लाइड में क्या है वो क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि 6 डिग्री के कोण में कितने सेकंड होते हैं। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट होते हैं। तो ये आप लोग सही बोल रहे हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड ही होते हैं, ये भी आपने सही बोला। तो अब आपको 6 डिग्री बराबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 6 डिग्री बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये सभी को वैल्यू कर आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपके सामने जो निकल कर आएगा वो आएगा 21,600 सेकंड। इस प्रकार से सिंपल इसको निकाल लिया जाता है। राइट आंसर आएगा 21,600 सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी आपका निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रख लिया था। कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ स्लाइड में, वो भी क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लें। देखिए फ्रेंड्स आपको सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है, स्पिंडल के 1 मिनट में घूर्णन की संख्या को खालिस्तान कहते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए स्पिंडल इज 1 मिनट इज नॉन एज। तो फ्रेंड्स ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था इसरो के पेपर में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रेवोल्यूशन ऑफ स्पिंडल का मतलब क्या होता है, तो वो होता है RPM। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, RPM यहाँ पर राइट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको लेकर चलता हूँ, उस पर क्या है फ्रेंड्स। इस प्रकार का क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सिंपली आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त किया करते हैं हम। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 1/2 MB² जो लोग बता रहे हैं वो करेक्ट है। DMRC मेंटेनेंस टेक्नीशियन 2006 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। तो 1/2 MB² होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वो भी मैं दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 माइक्रोन का मान मीटर में कितना होता है। तो अब बताइए मीटर में क्या होगा 1 माइक्रोन का मान। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ जो राइट आंसर हो सकता है, NTPC परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड, ध्यान रखें NTPC परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है 10 के ऊपर -6 की घात। तो 1 माइक्रोन का मान मीटर में फ्रेंड, मीटर में होता है 10 के ऊपर -6 की घात। फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, इस क्वेश्चन को आप करिए, जो मैंने आपको पहले करा चुके हैं उसी आधार पर ये सब होंगे। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में या इनका सभी का आंसर बताना है कि आपसे बने कि नहीं बने। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बनता है, ध्यान से देख लें। 1 रेडियन का मान होता है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से बताइएगा 1 रेडियन का मान कितना होता है, जो कि आपका ये क्वेश्चन बना था, जो कि RRB रांची LP की परीक्षा में पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैं आपको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसे का आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। जिन लोगों को अगर आगे समझ लिया होगा तो उन लोगों से जरूर बन जाएगा। बड़ा ही सरल सवाल है। क्या है कि ड्रिलिंग गति 44 मीटर प्रति मिनट और ड्रिल का व्यास 20 mm के लिए स्पिंडल RPM की गणना करना है आपको। कैलकुलेट द स्पिंडल RPM फॉर ड्रिलिंग स्पीड ऑफ 44 मीटर प्रति मिनट एंड डायमीटर ऑफ ड्रिल 20 mm। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया हूँ मेरे तरफ से, आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
जल्दी से आपको मुझे करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2 ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन ये है। ईसो टेक्नीशियन भी फिटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।